पिछला जो लेक्चर हुआ था हमारा, अब उसी के आगे जो है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके नीचे दिया हुआ है dilemma over English being first, second or third language. The main focus of teaching English to students is to develop their communication skills. अब देखिए यहाँ पर जो है पहले ये बताया गया है कि सबसे मेन जो फोकस होता है, जो मकसद होता है टीचिंग को लेकर के इंग्लिश की, वो ये होता है कि बच्चों को कहीं ना कहीं उनके जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको डेवलप किया जाए। मतलब जो बातचीत करते हैं बच्चे, उसको एक तरह से डेवलप किया जाए। जो भी वर्ड बच्चे इस्तेमाल करें वो कहीं ना कहीं इंग्लिश का इस्तेमाल करने में उसको आसानी पेश आए। इस तरह से उसकी महारतों को सुधारा जाता है, डेवलप किया जाता है। ये इंग्लिश की टीचिंग का जो है वो मेन फोकस होता है। द स्कूल्स एंड पेरेंट्स हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन व्यू ऑफ द ग्लोबल एक्सपोजर टू इट। अब देखिए यहाँ पर जो है वो आगे बताया गया है कि कहीं ना कहीं वालिदैन और स्कूल जो है वो इसको समझती है बात को, और इसकी अहमियत को भी समझती है इंग्लिश की। ठीक है, तो इसी हिसाब से जो है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पर, आलमी सतह पर इंग्लिश की जो वैल्यू है, इसी को मद्देनजर रखते हुए इंग्लिश की जो पढ़ाई है उसको अहमियत दी जाती है। द किड्स स्पीक एंड कम्युनिकेट इन देयर मदर टंग, बट when they go to schools where English is the medium of learning, they learn all the subjects in a different language which is foreign and unfamiliar to them. अब देखिए उसके आगे बताया गया है कि बच्चा जो होता है तो वो अपनी मादरी जबान में बातचीत करता है। ठीक है, बट वैन दे गो टू स्कूल्स, बस जब वो क्लास में जाता है, स्कूल्स में जाता है, ठीक है, स्कूल के अंदर जब वो जाता है तो वहाँ जो है वेयर इंग्लिश इज द मीडिया ऑफ लर्निंग, और वहाँ जो सीखने का जो जरिया होता है तो वो जो है वो इंग्लिश मीडियम के थ्रू होता है। मतलब कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम में उसको पढ़ाया जाता है, जबकि वो जो है वो अपनी मादरी जबान बोलता है और उसी को जो है वो ज़्यादा समझता है। दे लर्न ऑल द सब्जेक्ट इन ए डिफरेंट लैंग्वेजेस विच इज़ फॉरेन एंड अनफेमिलियर टू देम, और कहीं ना कहीं वो सारे सब्जेक्ट जो सीखता है, समझता है, वो डिफरेंट लैंग्वेज में होती है, कोई दूसरी जबान में होती है, जो कि कहीं ना कहीं उसके लिए फिरंगी है, बाहरी है, बैरूनी मुल्क की है। ठीक है, और उसके लिए जो है वो इतनी सूटेबल या उसको आसानी से समझ सके ऐसी लैंग्वेज वो उसके लिए नहीं होती, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज की हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं। दिस पोजेस ए बिग क्वेश्चन, और ये जो है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल पैदा कर देता है। शुड द चिल्ड्रन बी फोर्स्ड टू लर्न ऑल द सब्जेक्ट्स इन एन अनफेमिलियर लैंग्वेज which is not spoken around them? Their parents want their children to learn English but not at the price of losing। अब देखिए आगे आपको बताया गया है कि ये जो है वो एक तरह से बच्चों को फोर्स किया जाता है टू लर्न ऑल सब्जेक्ट्स इन एन अनफेमिलियर लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज में सारे बच्चों को जो है वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं जो कि उनके लिए नहीं है, और वो जो है वो कंफर्टेबल इसके साथ नहीं होते, क्योंकि उनकी जाहिरी बात है ये जो लैंग्वेज है ये मदर टंग नहीं होती, इसलिए विच इज़ नॉट स्पोकन अराउंड दैम, जो कि उनके आसपास माहौल में बोली नहीं जाती है, ऐसी लैंग्वेज में पढ़ाई जाती है। द पेरेंट्स वांट देयर चिल्ड्रन टू लर्न इंग्लिश, बट जो माँ बाप होते हैं वो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा इंग्लिश पढ़े, लेकिन बट नॉट एट द प्राइस ऑफ लूजिंग द टच ऑफ देयर मदर टंग। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा इंग्लिश पढ़े, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि उनकी मादरी जबान का जो एक टच है उसके अंदर, जो मादरी जबान उनकी है उसका जो बच्चे पर असर होना चाहिए, वो असर भी जो है वो कहीं ना कहीं बच्चा गायब ना कर दे। मतलब इंग्लिश जो है वो सीख रहा है, लेकिन इंग्लिश के चक्कर में ऐसा ना हो कि वो जो है वो अपनी मादरी जबान से कहीं ना कहीं कट जाए, एक तरह से अलग थलग हो जाए। द ओपिनियंस एंड डिसीजंस आर डिवाइडेड, तो इन सारे ओपिनियंस ने और डिसीजंस ने कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को आपस में बांट दिया। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आर सपोज टू बी द सेंटर्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, तो ऐसा माना जाता है कि सपोज टू बी द सेंटर्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, मतलब इंग्लिश मीडियम्स के जो स्कूल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। मतलब वहाँ पर जो तालीम होती है वो आला दर्जे की होती है, बट नॉट मैनी हैव easy access to
English medium schools due to high fees and heavy expense. अब देखिए आगे बताया गया है कि कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम्स की जो फीस होती है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोग जो है वो इंग्लिश मीडियम्स में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं. Now, English is being taught as a second or third language in maximum government-run schools. यहाँ पर बताया गया है कि जो गवर्नमेंट के जरिए से स्कूल्स चलती है, गवर्नमेंट स्कूल जो होती है, उसमें जो है वो कहीं ना कहीं इंग्लिश जो होती है वो सेकंड या थर्ड लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाई जाती है. But the main issue remains the same before parents. English as first language, English medium, और एज ए सेकंड और थर्ड लैंग्वेज उर्दू और मराठी मीडियम्स. तो देखिए यहाँ पर जो है बताया गया है कि जो मेन इशू है वो जो है वो कहीं ना कहीं बरकरार रहता है पेरेंट्स के लिए. ठीक है, जैसे कि इंग्लिश एज ए फर्स्ट लैंग्वेज, इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे पढ़ाई जाती है कौन सी स्कूल्स में, इंग्लिश मीडियम्स के स्कूल्स में. एक ये बात हो गई. और एज ए सेकंड और थर्ड लैंग्वेज उर्दू और मराठी मीडियम स्कूल्स. और जो दूसरा कोई मीडियम्स के स्कूल होती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है उर्दू या मराठी मीडियम्स का जो स्कूल्स होता है, तो वहां पर जो है वो सेकंड या थर्ड लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश को पढ़ाया जाता है एज ए लैंग्वेज. तो ये भी जो है वो अपने आप में एक मेन इशू रह जाता है जो कि यहाँ पर बताया गया है. फिर उसके बाद आता है हमारा फ्रॉम विच क्लास इंग्लिश शुड बीइंग टू बी थॉट. मतलब कौन से क्लास से जो है वो कहीं ना कहीं इंग्लिश जो है वो पढ़ाना चाहिए. Earlier, it was a big issue so as to from which class English should be taught to child in our times. We were introduced to English from standard 5. It means we started learning the alphabets of English at the age of 10 or 11. तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि पहले जो है पहले वक्त में जो है ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मसला था कि कौन सी क्लास से जो है वो इंग्लिश पढ़ाना शुरू करना चाहिए बच्चे को. और बच्चे को कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस किया जाता था इंग्लिश से 5वीं क्लास में. इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है वो 10 या 11 साल की उम्र में जा करके इंग्लिश की एबीसीडी सीखता था, अल्फाबेट्स सीखता था. देयर वॉज नॉट मच अवेयरनेस अबाउट इंग्लिश दोज डेज. तो पहले वक्त में कहीं ना कहीं इंग्लिश को लेकर के इतना अवेयरनेस नहीं था, इतना रुझान इंग्लिश की तरफ नहीं था लोगों का. तो उस वक्त में जो है वो कहीं ना कहीं 10 या 11 साल की उम्र में बच्चे को सिर्फ इंग्लिश के अल्फाबेट से ही इंट्रोड्यूस किया कराया जाता था. एट लेटर स्टेज इंग्लिश बिकम द सिंबल ऑफ स्टेटस. स्पीकिंग इंग्लिश वॉज ए साइन ऑफ बिलोंगिंग टू एलाइट सोशल क्लास. अब देखिए उसके बाद जो है बताया गया है कि उसके बाद कहीं ना कहीं इंग्लिश को एक सिंबल माना गया स्टेटस का. मतलब कहीं ना कहीं जो अपर मिडिल क्लास जो लोग होते हैं वो जो इंग्लिश पढ़ाते हैं ऐसा रुझान लोगों में आम हो गया. और इंग्लिश स्पीकिंग वाज ए साइन ऑफ बिलोंगिंग टू इलाइट सोशल क्लास. और कहीं ना कहीं ऊपर के तबके के जो लोग हैं, जो आला लोग हैं, ऐसा समझा जाता था कि वो जो है वो इंग्लिश बोलते हैं और उनका जो है वो एक तरह से मियार तालीम दिखाते हैं वो इंग्लिश को बोलने को लेकर के. मतलब जो इंग्लिश बोलता है वो कहीं ना कहीं ये जाना जाता था कि वो जो है वो अपर क्लास से या अपर हाई क्लास से जो है वो बिलोंग करता है. The state government come out with a very prudent decision by way of legislation. English was introduced from Standard 1 in the year 2000. Since then, English has become the compulsory part of elementary education in all the classes of a child's schooling. तो इस मुद्दे को कहीं ना कहीं देखते हुए कि इंग्लिश जो है वो बच्चे को 5वीं क्लास से पढ़ाया जा रहा है, तो गवर्नमेंट जो है वो आगे आई और उसने जो है एक डिसीजन लिया कि इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करेंगे, हम इंग्लिश को बच्चों को देंगे पहली क्लास से, स्टैंडर्ड 1 से. और ये जो है ये फैसला हुआ 2000 में, सन 2000 में. और तब से इंग्लिश जो है वो कहीं ना कहीं कंपलसरी पार्ट हो गया है एलिमेंट्री एजुकेशन का. मतलब पहली क्लास से जो है वो कहीं ना कहीं 7वीं क्लास तक बच्चे को इंग्लिश कंपलसरी करार दिया गया है. इवन थ्रो इंग्लिश इज थॉट एज ए सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज, the decision of introducing English from Standard 1 has started paying rich dividend in terms of academic yields. The students of any medium are not as unfamiliar to English as they were earlier. अब देखिए यहाँ पर जो है बताया गया है कि जिस तरह से बच्चा पहले अनफेमिलियर था इंग्लिश को लेकर के, वो क्यों था? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अपनी मादरी जबान में सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही थी और मादरी जबान में पढ़ाई जा रही थी और उसके अलावा जो है वो इंग्लिश को उसको 5वीं क्लास से कहीं ना कहीं दिया जा रहा था.
जिस वक्त बच्चा जो है वो 10 और 11 साल का हो जा रहा है, उस वक्त उसको कहीं न कहीं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स दिए जा रहे थे पढ़ने के लिए। तो इसी चीज़ को देखते हुए कहीं न कहीं गवर्नमेंट ने सन 2000 में पहली क्लास से जो है वो इंग्लिश को कंपल्सरी कर दिया। तो उसके मद्देनज़र कहीं न कहीं जो पहले माना जाता था कि बच्चे को जो है वो एलाइट क्लास वाले जो है वो इंग्लिश बोलते हैं, अच्छी फ़ीस देने वाले जो है, जो लोग होते हैं, जो इंग्लिश अफ़ोर्ड कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वही जो है वो अपने बच्चों को इंग्लिश में तालीम दे सकते हैं। तो इस फैसले के बाद कहीं न कहीं गवर्नमेंट के इस फैसले के बाद कि इंग्लिश को जो है वो पहली क्लास से पढ़ाया जाए हर मीडियम्स के स्कूल्स में, तो इससे कहीं न कहीं बच्चों को जो पहले तकलीफ़ जाती थी, वो तकलीफ़ अब नहीं जा रही है इंग्लिश को लेकर के। But there is no second opinion that it was a big issue in Maharashtra which has been resolved now. अब देखिए यहाँ पर जो है बताया गया है कि जो पहले तकलीफ जा रही थी, जो पहले मसला खड़ा हो गया था इंग्लिश को लेकर के, वो कहीं न कहीं बहुत हद तक अब सॉल्व कर दिया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने जो है वो इस मसले को कहीं न कहीं हल कर दिया है। तो यहाँ पर आपका जो है वो 1.1 पॉइंट जो है वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ से जो है वो आपको नीचे एक बॉक्स में दिया हुआ है, व्हाट इज द सजेशन ऑफ एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो सजेशन दिया था इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के एनसीएफ ने, जो कि 2005 में हुआ था, तो उसमें जो है वो सजेशंस क्या दिए गए थे, ये यहाँ पर सवाल पैदा होता है। तो पीछे हमने देखे हैं कि क्या सजेशंस दिए थे आपने, उसको एक बार दोबारा से आप रिवाइज कर लिए, ताकि एग्जाम्स में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे पाए। ठीक है, यहाँ जो है हमारी क्लास कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह जो है वो हम अगले लेक्चर से 1.2 को कंटिन्यू